हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे सीधे बात पे आते हैं। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का फाउंडेशन कोर्स। प्रीलिम्स की डेट आपकी आ चुकी है, दिसंबर में आपका एग्जाम है। एग्जाम का फॉर्म भरने की लास्ट डेट 27 जुलाई है। प्लीज टाइम से भर लेना। 4 से 5 महीने बचे हैं आपके पास। थोड़ा त्योहार व्योहार साइड हटा दो, तकरीबन 4 महीने बचे हैं। कंप्लीट बैच है। कैसे आप तैयारी करेंगे अगले 4 महीने में, हम पूरी स्ट्रेटेजी, डेली स्टडी प्लान आपको बताएंगे। और ऐसे पढ़ोगे तो आपका आराम से सिलेक्शन हो सकता है। इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके आप कहीं भी पेड बैच की जानकारी ले सकते हैं, व्हाट्सएप हो या कॉल कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का नंबर है। आगे देखते हैं। देखो, यूपी पीसीएस का ये हमारा प्रीलिम्स फाउंडेशन कोर्स है। ये 1 जुलाई से शुरू हुआ है, तो अभी कुछ ही दिन बीते हैं। आप अभी भी ज्वाइन करोगे तो आराम से कैचअप कर लोगे। बाइलिंगुअल है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स के लिए कवर करता है। ये यूपी पीसीएस की आपने देखा है कि नोटिफिकेशन आ चुकी है। लास्ट डेट 27 जुलाई है, इसलिए फॉर्म प्लीज टाइम से भर देना। ओटीआर से लेके बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती हैं। इसको हम सेपरेटली पहले भी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अभी हम मेन बात पे आते हैं कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। एग्जाम 6 दिसंबर को है, ये बात आप जानते हैं। स्टडी प्लान की बात करें तो आपको कम से कम हर दिन 8 घंटे, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, हाउसवाइफ है, स्टूडेंट है, उनके लिए फुल फ्लेक्सिबिलिटी होगी हमारे प्लान में। पर अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट है तो वैसे भी आपको कायदे से 8 घंटे दिन के देने चाहिए। पर अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल या हाउसवाइफ हैं, हमारे हमारे कोर्स में आपके हिसाब से पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है। आप अपने हिसाब से उसका टाइम मैनेजमेंट करके बहुत आराम से तैयारी कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज इज वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर यू, ठीक है। अगर आपने हमारे यूपी पीसीएस प्री 2026 के कंप्लीट बैच को ज्वाइन किया है तो ग्रुप के मटेरियल के बाहर से देखो, आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आपको मार्केट मार्केट में दिखता है ना कि प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में हिस्ट्री के लिए ये एनसीईआरटी पढ़ो, बिपिन चंद्रा पढ़ो, शेखर बंदोपाध्याय पढ़ो, और फिर जाके पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ो, इसको पढ़ो उसको पढ़ो, कुछ नहीं करना है। अगर आपने पेड ग्रुप ज्वाइन किया है जो कंप्लीट बैच है, तो आपको बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है। उसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल, प्री स्पेसिफिक के रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, पेड क्विज मिलेगा, करंट अफेयर्स मिलेंगे एंड पीवाईक्यूज भी प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। A to Z सारी तैयारी वही आपको करवाएंगे। एक बात ध्यान रखें कि इस पीडीएफ में हमने जो है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 की कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताई है। तो आप इस पीडीएफ को तो देखो और इसका वीडियो अच्छे से देखो। ये वीडियो जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। इस पीडीएफ में हमने बेसिक नोट, समरी, 3 स्टेज स्ट्रैटेजी प्लान क्या होगा, बेसिक टेस्ट के बारे में बात की है। हर महीने के करंट अफेयर्स कवर करवाए जाते हैं। कंपाइलेशन लिस्टिंग्स होती हैं, 35 से ज्यादा टेस्ट सीरीज होती है। प्री से रिलेटेड रिकॉर्डेड क्लासेस, क्लास नोट्स, कंप्लीट डाउट क्लियरेंस, सीसैट नोट, मतलब क्या मांगो क्या नहीं दिया है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक A to Z हर चीज कवर कराई है, ठीक है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग से लेके एग्जाम सेंट्रिक, जो एग्जाम के लिए जितना चाहिए वो। आप पीएचडी करने नहीं बैठे हैं, आपको पेपर निकालना है, ठीक है। तो पेपर के लिए जितना जरूरी है सब कराया जाएगा। यूपी पीसीएस में देखो, सफलता का मंत्र एससी स्टूडेंट्स के लिए सबसे सिंपल है। पहली बात तो ये जो वीडियो में बता रही हूँ पूरा देखो। आधे बच्चे अभी तक जा चुके होंगे, उन आधों का कभी नहीं होने वाला। अगर आप यहाँ तक टिके हुए हो तो मान के चलो आप एक सीरियस कैंडिडेट हो, आप पेपर क्लियर करने वाले हो, ठीक है। पूरा वीडियो देखो, पेड बैच के मटेरियल में मटेरियल कैसा दिखने वाला, वीडियो पूरा देखो और फिर पढ़ना स्टार्ट करो। जब तक ग्रुप चलेगा तब तक जो भी बताया जाए, वो जो मटेरियल दिया जाए उसको पढ़ते रहो, फॉलो करो, रेगुलर क्विज लगाओ। टेलीग्राम पे हमारे क्विज के चैनल है, पेड क्विज के चैनल अलग हैं। मेंस के लिए आंसर राइटिंग करो, करंट पढ़ो और डेली पढ़ने की आदत डालो। देखो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हर चीज में दुनिया में ना कंसिस्टेंसी काम आती है, चाहे तुम्हारी फिजिकल फिटनेस हो, चाहे तुम्हारी पढ़ाई हो, कोई एग्जाम हो, हर चीज में रोज करोगे कभी बोझ नहीं होगा। एक दिन 12 घंटे पढ़ के अगले दिन ना पढ़ने से अच्छा है 2 दिन 4-4, 8-8 घंटे, 6-6 घंटे पढ़ो, ठीक है। कभी भी किसी फैक्ट कॉन्सेप्ट में डाउट हो तो तुरंत अपना डाउट क्लियरेंस ग्रुप पे पूछो। लाइव डाउट क्लियर होते हैं, आप डाउट पूछोगे 1 से 2 घंटे में क्लियर कर देगा, कोई ये सुविधा कभी नहीं देता है, ठीक है। जिन लोगों ने फुल पेड बैच विद डाउट क्लियरेंस में एडमिशन लिया है उनके लिए 2 पेड ग्रुप होते हैं, ठीक है। यानी आपने पूरा पेड बैच विद डाउट क्लियरेंस अगर लिया है तो उसमें आपको 2 ग्रुप का मेंबर बनाया जाएगा। पहला होगा स्टडी मटेरियल का पेड ग्रुप। इस ग्रुप में सारा स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर सब दिया जाएगा। और दूसरा है डाउट क्लियरेंस पेड ग्रुप। इसमें आप जो भी डाउट पूछेंगे वो तुरंत क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो ये विद डाउट क्लियरेंस वाले हैं। अगर आपने हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन किया है तो आपको 3 चीजें जरूर देखनी है। सबसे पहले स्ट्रैटेजी वीडियो, यानी जो आप हमारे साथ अभी देख रहे हो। सेकंड क्या है, पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें, इसका वीडियो। 2 वीडियो हैं इसके, ठीक है। इन दोनों को जरूर से देखिएगा, तभी पढ़ना चालू करिएगा, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा कि कैसे पढ़ना है। और पूरे जो भी हमारे इनिशिएटिव्स हैं उनका बेनिफिट आप ले नहीं पाओगे, ठीक है।
स्ट्रैटेजी वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। आई एम अगेन सेइंग 50% से ज्यादा बच्चा अभी तक वीडियो बंद कर चुका है। लोगों का अटेंशन स्पैन बिल्कुल बेकार हो चुका है। अगर आप अभी तक टिके हुए हैं तो मान के चलो आप एक सीरियस कैंडिडेट हो, आपके अंदर पोटेंशियल है, ठीक है। पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें, ये वीडियो पूरा देखो। सारी पीडीएफ का एक एक जो है स्टेप बाय स्टेप मैसेज दिया गया है, उसे जरूर देखो। शुरुआत के देखो 20 दिन पहले आपको बेसिक पढ़ाई करनी है। आज हो रही है 16 जुलाई, ठीक है। पहले 20 दिन तकरीबन जुलाई के दिन मान लो आपको बेसिक पढ़ाई करनी है। बेसिक्स में सभी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी, हिस्ट्री की समरी, एनवायरमेंट समरी, सभी के कंप्लीट नोट पीडीएफ आपको खुद ही हमने दे दिए हैं, ठीक है। एनसीईआरटी पॉलिटी जो क्लास 6 से 12 तक की होती है उसके कंप्लीट नोट A4 साइज के दिए हैं, चाहे पीडीएफ पढ़ो चाहे प्रिंट करा के पढ़ लो। वीडियो क्लास भी दी है। एनसीईआरटी ज्योग्राफी जो हिंदी में भूगोल कहते हैं उसकी एनसीईआरटी 6 to 12 की पीडीएफ नोट हमने दे दी है, वीडियो क्लास भी दे दी है। जनरल साइंस में भी 6 to 12 पीडीएफ नोट और क्लास वीडियो क्लासेस दे दी हैं। अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स की भी एनसीईआरटी 9 to 12 के नोट्स हमने दे दिए हैं, वीडियो क्लास दे दी है। हिस्ट्री की अगर बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, 6 to 12 के कंप्लीट नोट्स और वीडियो क्लासेस भी दे दिए हैं। तो बेसिकली आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस जो भी एनसीईआरटीज आपको इतनी बल्क में पढ़नी पड़ती थी वो करने की जरूरत नहीं है। सबके नोट्स हमने पीडीएफ फॉर्म में आपको दे दिए हैं, A4 साइज में। आप चाहो तो ऑनलाइन पढ़ो, चाहो तो प्रिंट निकलवा लो, आपकी मर्जी, ठीक है। एनवायरमेंट की अगर बात करें, सेम चीज है, एनवायरमेंट की समरी दी गई है, उसको पढ़ना है। इसके वीडियो नहीं है, इसमें सिर्फ नोट्स की एक रीडिंग करनी है, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि उन नोट्स की मैं रीडिंग आपको वीडियो में करवा दूं तो कमेंट करना, जरूर करवाएंगे। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उसी हिसाब से। हिस्ट्री की देखो SCS की समरी भी है, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, तीनों की अलग अलग कंप्लीट नोट्स दिए हैं, उसको पढ़ना है। इसके भी वीडियो नहीं है, सिर्फ नोट्स की एक रीडिंग करनी है बस, ठीक है। अब ध्यान रखो 20 जुलाई तक सब लोग ऊपर बताए बेसिक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लें। अब आज हो रही है 15-16 जुलाई के आसपास, आप कुछ दिन बाद शुरू कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। आप इसको अपना टारगेट 31 जुलाई कर लो, ठीक है। 15-16 दिन में आप ये निपटा लो। उसके बाद से कंपाइलेशन प्लस लिस्टिंग के क्लासेस और नोट्स मिलेंगे आपको। अब आप समझते हैं कि ये क्या है। यूपी पीसीएस प्रीलिम 2026 में सब्जेक्ट वाइज कंपाइलेशन प्लस लिस्टिंग मिलती है। सारे सब्जेक्ट की एक कंपाइलेशन पीडीएफ होती है और एक लिस्टिंग की उसकी अपडेट होती है। और रिवाइज करके उनकी क्लास वाइज वीडियो और नोट्स 20 जुलाई से देना शुरू करेंगे, यानी 4-5 दिन बाद वो आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। हमारी कोशिश है कि 15 अगस्त तक सभी सब्जेक्ट की कंपाइलेशन प्लस लिस्टिंग की क्लासेस और नोट्स आपके पेड ग्रुप पर दे दें। क्या होता है, कंपाइलेशन में पूरे कंपाइल्ड नोट्स होते हैं, जैसे अगर हिस्ट्री है तो कंपाइल्ड नोट्स हैं। लिस्टिंग में फैक्ट एकदम टू द पॉइंट रिवीजन के कटाकट कटाकट रिवाइज किया, टोटल प्रीलिम सेंट्रिक, ठीक है। कंपाइलेशन प्लस लिस्टिंग के अपडेशन का कार्य अभी मध्य में है, क्योंकि हर साल हम उसको अपडेट करते हैं। हम ये नहीं कि पुराना मटेरियल चला देते हैं, हम उसको प्रॉपरली अपडेट करते हैं, जिसके बाद ही हम उसे प्रोवाइड करते हैं ताकि लेटेस्ट एग्जाम के लिए वो परफेक्ट हो। उस पर अभी काम चल रहा है, जल्द से जल्द हो जाएगा। हिस्ट्री ज्योग्राफी की अपडेट हो गई है, प्रूफ रीडिंग, एरर रीडिंग चल रही है। आप कुछ दिन मान लो, बेसिकली आप जुलाई एंड तक मान लो। अगर आप आज बैच ज्वाइन करोगे 31 जुलाई तक आप अपना बेस पे काम करो, जो आपको पीडीएफ दिए जा चुके हैं पेड ग्रुप में। उसके बाद से आप इस पे काम शुरू करना शुरू कर देना, ठीक है। बाकी जो सब्जेक्ट हैं वो भी इसी ऑर्डर में आएंगे। हिस्ट्री आएगी, फिर ज्योग्राफी, फिर साइंस, पॉलिटी, एनवायरनमेंट और इकोनॉमी। रफ डेट यहाँ पे दी हुई है, इन तक आ जाएगी। थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा बट टेंशन ना लो, 5-10 दिन के ऊपर नहीं होगा। इसके अलावा कुछ शॉर्ट टॉपिक है, जैसे कि यूपी की जीके जो स्टैटिक स्टैटिक यानी जो परमानेंट हर साल आती है, फैक्ट्स वाली। एग्रीकल्चर की जीके, आर्ट एंड कल्चर कमेटी, कमीशन स्कीम, ये सब टॉपिक जो है ये भी अपडेट करके कंपाइलेशन प्लस लिस्टिंग देने के बाद दिए जाएंगे। मिसलेनियस का एक पापा पीडीएफ आता है, पापा पीडीएफ मतलब सबका बाप समझ लो, ठीक है। और मिसलेनियस के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को बीट करना नामुमकिन है। इतना बढ़िया कंटेंट होता है मिसलेनियस और करंट का, इसके बाहर से आता ही नहीं है, मतलब मोस्टली इससे कवर हो जाता है, ठीक है। तो मिसलेनियस का पापा पीडीएफ एग्जाम जो है लगभग 20-25 दिन पहले दिया जाता है। और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स स्पेशल करंट अफेयर का पापा पीडीएफ भी एग्जाम से लगभग 25 दिन पहले, यानी आपको अक्टूबर-नवंबर के आसपास मिलेगा। और ये तभी पढ़ना है, ये पहले से पढ़ के रटने वाला नहीं है, ये तभी पढ़ा जाता है, क्योंकि जो तब तक हो रहा है अक्टूबर-नवंबर तक वो भी तो आपके करंट का हिस्सा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। करंट अफेयर से संबंधित जानकारी की अगर बात करें तो ग्रुप में मेंस और फुल अंडरस्टैंडिंग के लिए डेली करंट अफेयर्स की डिटेल्ड एक पीडीएफ प्रतिदिन दोपहर बाद आपके ग्रुप में आएगी। तो हर दिन आपको करंट अफेयर की एक पीडीएफ मिलेगी, ठीक है, मेंस और फुल अंडरस्टैंडिंग के लिए। यदि कभी किसी दिन नहीं आ पाई तो अगले दिन दे दी जाएगी। संडे को डेली करंट नहीं आएगा, ठीक है। डेली करंट अफेयर्स की एक मंथली पीडीएफ भी आती है, जो हर मंथ के बाद 4 तारीख को आपको मिलेगी, ठीक है। उस मंथ की एक कंप्लीट पीडीएफ भी आएगी।
अक्टूबर 2025 से लेकर मई 2026 कंबाइंड आपको एक साथ दे दी गई है। प्रीलिम्स के लिए अगर मंथली करंट अफेयर्स की बात करें तो इसके हर मंथ की 4 तारीख को दो तरह की पीडीएफ आती है। पहली तो आती है मंथली करंट अफेयर, इसमें नेशनल इंटरनेशनल के टॉपिक जितने भी हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में पूरा मंथन करके बढ़िया करंट अफेयर्स रहते हैं। ये स्पेशली प्रीलिम्स के लिए पढ़नी होती है। अक्टूबर 2025 से मई 26 तक की ऑलरेडी आ चुकी है। टॉप 500 एमसीक्यू मंथली करंट अफेयर, यहाँ क्या होता है कि हर मंथ के जो करंट अफेयर हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, सिर्फ पढ़ना काफी नहीं होता, उसका सवाल लगाना भी आना चाहिए, तो उसकी प्रैक्टिस करने के लिए आपको ये दी जाती है। इसमें सेक्शन वाइज प्लस एमसीक्यूज मंथली करंट अफेयर को अच्छे से पढ़ने के बाद लगाओगे तो एकदम सॉलिड तैयारी हो जाएगी। ओके, यूपी स्पेशल की अगर बात करें, देखो यूपी को इग्नोर करने की गलती मत करना, पेपर यूपी का है, ठीक है, तो उसके करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो इस पीडीएफ में संबंधित मंथ के करंट अफेयर्स की टॉपिक वाइज प्लस एमसीक्यू के रूप में दिया जाता है। यूपी करंट अफेयर्स की मंथली पीडीएफ हर मंथ की 10 तारीख के बाद दी जाती है। अक्टूबर से मई 2026 तक की ऑलरेडी दे चुके हैं। अब बात करते हैं पेड क्विज। पेड क्विज में क्या है? पेड क्विज में डेली बेसिस पर प्रैक्टिस के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है वो कराए जाते हैं। इसमें जीएस, जीके, करंट अफेयर, सीसैट सबके क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं। पेड क्विज के सारे क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें क्योंकि यहाँ से बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। आप जाके चैनल पे हमारे देख सकते हैं, टेलीग्राम पे देख सकते हैं, बहुत सारे सबूत पड़े हुए हैं कि पेड क्विज जो है हमारी उससे एज इट इज क्वेश्चन आए हैं। ओके, तो पेड क्विज के जो क्वेश्चंस होते हैं इनकी पीडीएफ ग्रुप में नहीं दी जाती है, इसलिए इसके लिए मैसेज मत करिएगा। तो आपको बेसिक कंटेंट का आइडिया लग गया। अगर आप ग्रुप में, अगर आप मेंबरशिप लेते हैं, कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करते हैं, तो उसमें आपको बढ़िया एकदम कंटेंट अवेलेबल किया जाएगा स्टार्ट टू एंड, ठीक है। तो देखिए, आप अभी से इसकी तैयारी में लग जाइए। अगर आप कट ऑफ देखें, नेगेटिव मार्किंग लागू होने के बाद 2018 में 126 मार्क्स थे, 19 में 117, 20 में 110, 115, 111, लास्ट 2 साल की बात करें 23 में 125 मार्क्स थे और 24 में 101 मार्क, यानी 76 क्वेश्चन। तो आप समझ रहे हैं अपना मटेरियल ऐसा है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, इसमें से 134 सवाल तक फंसते हैं, ठीक है। तो आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए बहुत है, इससे आगे पीछे कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं दाएं बाएं झांकने की जरूरत नहीं है। जो नंबर दिए गए हैं इन पे संपर्क करिए। अपनी जरूरत के हिसाब से आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, आपको डाउट चाहिए, नहीं चाहिए, करंट चाहिए, पेड क्विज चाहिए, जो भी आपकी जरूरत है उसके हिसाब से आप ग्रुप ज्वाइन करिए और उस पूरी सुविधा का लाभ उठाइए। यूट्यूब चैनल पर जाइए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और वहां पे जो जो फ्री सर्विसेज अवेलेबल हैं उनका पूरा पूरा लाभ उठाइए। मुश्किल से 5 महीने बचे हैं, त्योहार व्योहार काट दो, 4 महीने बचे हैं, अभी से लग जाओ काम पे। डेली 6-8 घंटा दोगे, आराम से पेपर क्लियर होगा, कहीं 3-5 करने की जरूरत नहीं, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको सारी अपडेट मिले। धन्यवाद।